Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the chapter of weaver, iron smelters, and factory owners. Students, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर हमें क्वेश्चंस के आंसर समझ में नहीं आता है, तो इसके ऊपर अगर आप वीडियो बना के डिस्कस करें तो हमारे लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। ऐसा स्टूडेंट्स का कमेंट्स थे, स्टूडेंट्स ने ऐसा मुझे कहा। सो इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज़ है उनको लेक्चर के ज़रिए डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स जो है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप? किस टाइप के क्लोथ जो है लार्ज हमें ज़्यादा देखने को मिलता था यूरोप के मार्केट में? सबसे ज़्यादा लार्ज मार्केट जो है क्लोथ का, वो किस टाइप के थे यूरोप में? आंसर है कॉटन एंड सिल्क हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। हमें सबसे ज़्यादा लार्ज मार्केट जो है यूरोप में वो देखने को मिला, दैट इज कॉटन एंड सिल्क मार्केट। Different varieties of Indian textiles were sold in European markets. डिफरेंट कस्म के इंडियन टेक्सटाइल्स को यूरोपियन मार्केट्स के लिए ख़रीदा जाता था। उनमें से जैसे कि चिन्स हो गए, कॉसेस यार खासा हो गए, बंदाना हो गया एंड जमादानी। ऐसे बहुत सारे वायरिटीज थे जो कि यूरोप में सेल किया जाता था थ्रू इंडिया। इंडिया के थ्रू जो है यूरोप में सेल किया जाता था, जैसे कि चिन्स हो गए, कौसे हो गए, खासा हो गए, बंदाना हो गए, जमदानी हो गए। Indian print cotton textiles were also famous in England for their exquisite floral design, fine texture, and inexpensiveness. इंडियन प्रिंट कॉटन टेक्सटाइल्स भी बहुत ज़्यादा जो है इंग्लैंड में फेमस था, यानी ऐसे कॉटन टेक्सटाइल्स जिसके ऊपर प्रिंटेड डिज़ाइन हुआ बनाया जाता था, ऐसे टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा फेमस थे यूरोप में। इसके एक्वाजिट फ्लोर डिज़ाइंस और फाइन टेक्सचर्स के लिए, और ये इनएक्सपेंसिवनेस था, इन सब के लिए ये जो इंडियन प्रिंट कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जमादानी? जमादानी क्या है? जमादानी is a fine muslin on which decorative motifs are woven on the loom, typically in grey and white. जमादानी जिसके ऊपर अच्छा मुस्लिन है, जिसके ऊपर डेकोरेटिव मोटिव्स जो है वेव किया जाता है ऑन लूम, टिपिकली इन ग्रे और वाइट के। Often a mixture of cotton and gold thread was used. अक्सर इस टेक्सचर के लिए जो है इस डिज़ाइंस वगैरह जो यहाँ पे डेकोरेटिव मोटिव्स होते थे, ये ज़्यादातर मिक्सचर होता था कॉटन और गोल्ड, जहाँ पे थ्रेड को यूज़ किया जाता था। एज इन द क्लोथ इन दिस पिक्चर, जैसे कि हमें जो पिक्चर में देखा गया है, ऐसे क्लोथ्स जो है होते थे। The most centers of Jamadani weaving were Dhaka in Bengal and Lucknow in the province. सबसे ज़्यादा जमदानी जो सेंटर्स माना जाता था, यानी ऐसे डिज़ाइंस जो बनाए जाते थे जमदानी के, उनके लिए एक स्पेशल जो है जगह होता था, सेंटर्स होते थे वेविंग करने के लिए, जैसे कि ढाका थे बंगाल में। इसके अलावा लखनऊ और यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी के एरियाज में भी जो है बहुत ज़्यादा ये जमदानी फेमस था। व्हाट इज बांदना? बांदना आर any brightly colored or print scarf for neck और head. बांदनास जो है हाईली ब्राइटली कलर होता है, प्रिंट स्कार्फ
जो कि नेक और हेड के लिए होता है। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम बंदना। अक्सर अगर हम देखें कि ये बंदना कहाँ से आया है, अगर हम इसकी वोट को ट्रेस करें तो हमें ये पता चलता है कि ये वोट जो है डिराइव किया गया है बांधना से। हिंदी में टाइंग होता है आर रिफर्ड ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस्ड थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। बांधना एक कलरफुल प्रिंटेड स्कार्फ को कहा जाता है जो कि नेक और हेड के लिए होता है। ओरिजिनली जो टर्म है वो डिराइव किया है हिंदी वर्ड है टाइंग के लिए माना जाता है, यानी पहनना बंद करना, टाइंग। रिफर किया जाता है एक ऐसा वैरायटी ऑफ ब्रॉडली कलर्ड क्लोथ जिससे जो है थ्रू ए मेथड बनाया जाता है, टाइंग करके और डाइंग करके इन सबको बनाया जाता है। हार्डली ब्राइडली स्कार्फ होता है प्रिंटेड स्कार्फ जो कि हैट या नेक के लिए यूज किया जाता है और उस चीज को बांधना कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स बांधनास हो गया हाईली ब्रॉड क्लोथ कलर्ड क्लोथ जो प्रिंटेड स्कार्फ होता है ज़्यादातर नेक और हेड के लिए होता है। ये टर्म ओरिजिनली हिंदी वर्ड है बांधना, बंदनास। ये हिंदी फॉर टाइंग, बांधना, टाइंग। एंड रिफर किया जाता है एक ऐसा वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ जो कि प्रोड्यूस किया जाता है, जिनको निकाला जाता है थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, यानी सबसे पहला टाइंग करना, फिर उसके ऊपर कलर लगा के डाई करना, फिर जो है मार्केट वगैरह में बेच दिया जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेर अगारिया। अगारिया कौन थे? सो अगारिया Agaria, a group of men and women forming a community of iron जो है smelters. Agaria basically it's a tribal community live in the छत्तीसगढ़ mountain में हमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो अगारिया जो है एक ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन के जो कि फॉर्म एक कम्युनिटी बनाता है आयरन स्मेल्टर्स के, यानी आयरन स्मेल्टर्स के अपने ही कम्युनिटी होता है स्पेशली जो कि बेस्ड होता है, ग्रुप होता है मैन एंड वुमेन्स की, और उनको अगारा कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स मैं फिर से एक थोड़ा सा आपको रिकैप कर रहा हूँ कि किस तरह के क्लोथ्स थे। यूरोपियन मार्केट में हमें ज़्यादातर चिन्स, कोसेस, खासा, बांतना, जमदानी जो है ऐसे चीज़ें नज़र आते हैं। जमदानी ये मुस्लिम डेकोरेटिव मोटिव्स टिपिकली ग्रे एंड वाइट होता है, मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो माना जाता है दैट इज वेविंग डक्का इन बंगाल वेविंग के लिए। इसके अलावा लखनऊ और यूनाइटेड प्रीवेंस भी काफ़ी फेमस माना जाता है। इसके अलावा हो गया व्हाट इज़ बांधना। बांधना क्या होता है? बंदाना हाईली कलर्ड ब्राउट प्रिंटेड स्कार्फ जो कि नेक और हेड के लिए यूज़ किया जाता है। ओरिजिनली डिराइव किया गया है बांधना से। हिंदी फॉर टाइंग रिफर्ड ए वैरायटी ऑफ क्लोथ, बहुत सारे क्लोथ को कलर किया जाता है प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। अगारा कौन थे? अगारा इज ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी who live in the community of iron smelters. सो अगारिया एक कम्युनिटी का नाम है स्मेल्टर्स के, यानी ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन के एक कम्युनिटी का नाम है जो कि फॉर्म्ड किया जाता है आयरन स्मेल्टर्स के ग्रुप को, जो कि एक कम्युनिटी जो कि बेस्ड होता है मैन एंड वुमेन पे, इसको अगारा कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको क्या करने हैं, सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखो। कोई भी क्वायरीज, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी ऑफ दी एनीवेयर, जैसे कि आप कहीं भी पूछ सकते हो, चाहे वो
ऑनलाइन हो या आप कॉल करके कहीं भी जो है पूछ सकते हो। बुक सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।